इस वक्त मेरी मौजूदगी है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में और सतीश यादव हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? जनता का बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। सरकार ने जो जनता के लिए किया है, समाज के लिए किया है, जो योजनाओं को लागू किया है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और पिछले 10 वर्षों से मैं 2 बार चुनाव हार गया, उसके बाद भी मैं जनता के सुख दुख में शामिल रहा हूँ। हर मौके कुमौके उनके यहाँ जाते आते रहा हूँ, इसलिए जनता के बीच भी मेरे प्रति बहुत सहानुभूति है। और इस तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, इसी आशा विश्वास के साथ कि हम धरातल से जुड़े रहे हैं, लोगों के बीच आते जाते रहे हैं और जो भी समस्या आता है उसके निदान का प्रयास करता हूं। और पार्टी के सभी कार्यक्रमों में मैं शामिल रहता हूं। पार्टी को भी मजबूत करने का काम किया करता था, इसलिए पार्टी ने मुझे विश्वास करके टिकट दिया है। निश्चित तौर पर जो रुझान है, आम पब्लिकों का जो रुझान है, वो एनडीए के पक्ष में है। मोदी जी को और नीतीश जी को इतना चाह रही है जनता कि डबल इंजन की सरकार पुनः यहाँ बने और उसका एक प्रतिनिधि सतीश कुमार भी राघोपुर से बनकर जाए। इसलिए वो मतदान करने के लिए कैंडिडेट से, उम्मीदवार से 1 डेग 2 डेग 5 डेग आगे चल करके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के कुछ लोग का कहना है कि जो NH जो पुल जो बनी है राघोपुर वाला, तो उसमें 6 लेन, तो उन लोगों का कहना है कि जो है तेजस्वी यादव जो है जब सरकार में थे तो उस वजह से जो है वो जल्दी जो है कंप्लीट हुआ। वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम लोग की वजह से जो है राघोपुर आज 6 लेन पुल जो है वहाँ बना है। देखिए, जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं, एक तो आरोप लगाते हैं कि पुल तेजस्वी जी ने दिया, तो 22/5/2015 को इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। उस समय तेजस्वी यादव न उम्मीदवार थे यहाँ से, न राजनीति में इन्वॉल्व थे, न कहीं घूम रहे थे। 23 अगस्त 2015 को इसका शिलान्यास हुआ अधिवेशन हॉल से। और जब मैं उस समय मेरी टिकट कट गई, नीतीश जी लालू जी के साथ गठबंधन में चले गए चुनाव में। तो चुनाव में जब गए उधर, सरकार उनकी बन गई, हम लोग विपक्ष में आ गए। तो 31 दिसंबर 2016 को शिलान्यास करवाया। PWD मिनिस्टर थे। जहाँ पुल का स्थल है वहां से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर मोहनपुर रेफरल अस्पताल का है। तो क्यों नहीं काम स्टार्ट हुआ उस दिन? 2017 के फरवरी से विधिवत पुल का काम स्टार्ट हुआ। अगर वो डिप्टी CM थे, PWD मिनिस्टर थे, तो उनके लोग को ये मालूम भी नहीं है। ये आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी जी ने जल्दी पुल बनवा दिया, तो 2 बार उनको मौका मिला था। तो पुल जो है कंप्लीट भी नहीं हुआ, उद्घाटन कर दिया गया। पुल तो कंप्लीट राघोपुर के लिए तो 4.5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 10 में नीतीश जी ने वादा किया था राघोपुर में, मेरी मांग पर, पब्लिक का डिमांड था राघोपुर को पुल चाहिए। तो नीतीश जी ने कहा था कि आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए, आप सतीश जी को जिताइए, हम पुल देंगे। तो उनका वादा था। उन्हें 23 जून 2025 को उसका लोकार्पण किया राघोपुर तक के लिए। और अब इसके बाद 6 महीना के बाद बिद्दुपुर से जुड़ जाएगा ये पुल। क्योंकि किसी भी बड़ा प्रोजेक्ट को गंगा और गंडक के नदी पर, जो गंगा पर जो पुल बनता है, ये कम से कम 10 वर्षीय होता है। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी ने बार बार मॉनिटरिंग करके इसको 17 से 8 साल में राघोपुर में कम से कम पुल को उतारने का काम किया है। नीतीश जी का विजन था कि जितना जल्दी काम हो, लेकिन राघोपुर ज्यादा बाढ़ का इलाका है, हर साल 2-4 महीना काम बंद हो जाता है। उसका बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आई थी, उसको भी सुधारा गया है। बीच में सरकारें चेंज हुई, उसके चलते फाइनेंशियली जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो प्रक्रिया में आ जाती है, जिसके चलते 2-3 साल पुल लेट हुआ है। लेकिन जब तेजस्वी जी 17 महीना की सरकार में थे, वो क्यों नहीं उद्घाटन कर दिए थे? अच्छा, ये तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अगर सरकार हमारी आती है तो हम लोग हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इस मुद्दे पे जो है आप क्या कहना चाहेंगे? 100% बोगस बात बोल रहे हैं। और 2.5 करोड़ पूरे बिहार में 2.5 करोड़ परिवार है, हर परिवार को नौकरी देंगे कहाँ से? ये सब विभाग दिखा करके अपने मतदाताओं को पब्लिक के बीच, नौजवानों के बीच उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनको ज्ञान की कमी है। और 2.5 करोड़ नौकरी कहाँ से दे पाएंगे वो? जब वो 17 महीना थे
20 महीना थे मंत्री के रूप में, तो एक डिग्री कॉलेज अपने क्षेत्र में खुलवा नहीं पाए। एक अस्पताल जिसका हम स्वीकृति चंद्रमोहन राय से करवाया था, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। राघोपुर में जो 15-20 किलोमीटर बचा हुआ इलाका है कटाव का, उसको कटाव मुक्त नहीं करवा पाए। केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैला करके अपने समर्थकों को इतना गुमराह कर देते हैं कि आज जब मैं चुनाव प्रचार में जाता हूं तो कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ता छोटे छोटे बच्चों को आगे करके झंडा दिखाता है, हम लोग कमल के लिए वोट मांगते हैं तो कहता ना ना ललटेन जीतेगा। ये ऐसा कर रहे हूँ, केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जनता से भी अपील करता हूँ, राघोपुर के मतदाता से अपील करता हूँ कि आप लोग, पिछले लालू जी भी, राबड़ी देवी जी MLA मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, और तेजस्वी जी भी 10 साल रहे, राघोपुर का विकास अवरुद्ध कर दिया है उन्होंने। जब बाढ़ आता है तो चले जाते हैं सिंगापुर या मेरिन ड्राइव पर डांस सीखते हैं। राघोपुर के लोगों की सुध ही नहीं लेते हैं। यहाँ के लोग अपने विधायक का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आएंगे तो हमको कुछ लाभ मिलेगा, सरकार के द्वारा जो योजना है उसका लाभ मिलेगा, लेकिन वो फ्री छोड़ देते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो मुखिया है उनके साथ उनका उन पर गाज गिर जाएगी। अगर विधायक मॉनिटरिंग करेगा तो निश्चित तौर पर कमियां पाई जाएगी। अच्छा, ये तेज प्रताप भी अपना पार्टी के उम्मीदवार को राघोपुर में खड़े कर दिए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से वोट जो है थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। अब उनका कैंडिडेट जो बना है तेज प्रताप जी का, अगर मेहनत करेंगे तो आरजेडी के वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। जितना आरजेडी का वोट काटेंगे नहीं काटेंगे तो उनके ऊपर है। जनसुराज भी खड़ी है तो। जनसुराज के भी वही हाल है। जनसुराज जिनको कैंडिडेट बनाया है वो धरातल से जुड़े हुए नहीं है, कभी धरातल पर एक समाज सेवक के रूप में, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आए नहीं। इसलिए जनता के हाथ में है, लोकतंत्र में वोट का अधिकार जनता के हाथ में। उनके प्रभाव में आएंगे उनको वोट देंगे, उनके प्रभाव में नहीं आएंगे उनको वोट नहीं देंगे। क्योंकि सारे लोग आज राघोपुर में, बिहार में एनडीए के साथ है, डबल इंजन की सरकार बनाना चाहती है, इसलिए हम लोग के वोट में कोई डिवीजन नहीं होने जा रहा है। इस बार क्या उम्मीद लग रहा है, क्योंकि दो बार तो चुनाव नहीं जीत पाए, तो इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? जनता का समर्थन मिलेगा, चुनाव जीतेंगे, कितने वोट से निकाल? जनता का इस बार समर्थन मिल रहा है। पिछले बार का इतिहास है, एनडीए के वोट में टूट हुई थी, एनडीए टूट गया था, चिराग पासवान जी अलग कैंडिडेट खड़ा किए थे, उनका कमिटमेंट होगा, राजनीतिक होता है राजनीति में। लेकिन इस बार पांचों घटक दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, चिराग पासवान जी, हम के जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, 5 साथ हैं, और ये पांचों का वोट इंटैक्ट है, वो डिगने वाला नहीं है इस बार। क्योंकि जान रही है जनता कि सरकार अगर बदलेगी तो विकास बाधित हो जाएगा, जो बिहार में विकास के बयार बह रहा है वो रुक जाएगा, और फिर पुनः 2005 के पहले वाली बात आ जाएगी। क्योंकि अभी से देखते होंगे आप, मीडिया में है बहुत सारा उनका जो समर्थक है ऐसा उटपटांग बात बोलता है, कमजोर जात को तो समझ ही नहीं है कि हम कमजोर है। मैंने उसको फेसबुक पर मैं भी देखा हूँ कई जगह, ऐसा बात बोलता है कि सरकार आने दो, ये करेंगे वो करेंगे, मैंने गाली भी पकड़ा, गाना भी ऐसा गाना वायरल हुआ है, ये दिखाता है। गाना तो वायरल वो लोग नहीं करते हो, तो गायक सब जो है बना रहा है। गायक तो रोकना चाहिए ना, तो सरकार तो आप लोग की है, आप लोग को अंकुश करना चाहिए। उनके ऊपर गाना गा रहा है तो उनको रोकना चाहिए कि मेरे ऊपर ऐसा गाना क्यों गाते हो। नहीं तो बिहार में तो सरकार आप लोग का भी है ना सर, तो सरकार कोई कंप्लेंट करेगा तो हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। गलत गाना गा के समाज को गुमराह करेगा, समाज को भयभीत करेगा, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सतीश यादव, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर बातचीत की है। हालांकि अभी अभियान यहाँ पे तेज है और लगातार लोग जा रहे हैं, कहना है कि इस बार राघोपुर से यहाँ पर तेजस्वी का हाथ तय है, सतीश यादव चुनाव जीतेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ प्रेम भारद्वाज।